दोस्तों, आपको ट्रैफिक तो आ रहा है लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रहा है। क्या आपकी कीवर्ड टारगेटिंग सही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल असल क्लिक इन कन्वर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं बोफू कीवर्ड स्ट्रेटेजी के बारे में। बोफू कीवर्ड स्ट्रेटेजी मतलब बॉटम ऑफ द फनल कीवर्ड स्ट्रेटेजी। बोफू कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनको कैसे टारगेट करते हैं और आप इन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं फॉर हायर कन्वर्जन्स और बेटर लीड्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज बोफू कीवर्ड। बोफू कीवर्ड्स का मतलब है बॉटम ऑफ द फनल कीवर्ड्स। अब बोफू कीवर्ड समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा मार्केटिंग फनल्स के टाइप के बारे में। तो यहाँ पे मार्केटिंग फनल 3 टाइप का होता है, टोफू, मोफू, बोफू। टोफू मतलब टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड, मोफू मतलब मिडिल ऑफ द फनल कीवर्ड और बोफू मतलब बॉटम ऑफ द फनल कीवर्ड्स। अब ये होते क्या है? टोफू होता है टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड्स, जिसका मतलब है कि जो आपका यूजर है या जो आपका जो कीवर्ड्स है वो एक अवेयरनेस स्टेज का कीवर्ड है। इसके अंदर आप केवल यूजर को अवेयरनेस के बारे में समझाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे आप यूजर को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अवेयर कर रहे हैं, तो ये आपका टोफू हुआ। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं मोफू, मिडिल ऑफ द फनल स्टेज। यहाँ पे यूजर को आप कंसिडरेशन स्टेज से आगे लेके आते हैं, उसको आप डिसीजन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। माना कि आप उसे चाहते हैं कि वो कोई ना कोई डिसीजन ले, जैसे कि वो कंपेयर करने वाले कीवर्ड ढूंढेगा या सर्टिफिकेट की कीवर्ड ढूंढेगा। जैसे मोफू का एग्जांपल होता है कंपेरिजन वाला। दो कोई प्लान है AHREF वर्सेस SEM रश, उनके बारे में अगर वो कंपेयर कर रहा है तो वो मोफू के अंदर आएगा। या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट फॉर मी, तो वो ढूंढ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के सर्टिफिकेट क्या क्या हो सकते हैं, बट वो अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना नहीं चाह रहा या परचेज करना नहीं चाह रहा। अब सबसे बाद में आता है हमारा जो इम्पोर्टेंट स्टेज है वो है बोफू, बॉटम ऑफ द फनल स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यूजर कोई ना कोई डिसीजन लेता है। ये डिसीजन लेवल का स्टेज है जिसके अंदर शॉप, बाई, इस टाइप की कीवर्ड्स वो सर्च करेगा। जैसे बाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये जो कीवर्ड हुआ वो बोफू स्टेज का कीवर्ड हुआ। अब हमारा सवाल आता है कि बोफू कीवर्ड्स को हम फाइंड आउट कैसे करें हमारे बिजनेस के लिए। तो दोस्तों, जो भी आपका कीवर्ड है, अगर आप उसके साथ में कुछ लीड्स का या कन्वर्जन का अगर आप कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं, या यूं कहे कि आप मॉडिफायर्स ऐड कर देते हैं, तो वो बोफू कीवर्ड्स बन जाता है। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, चलिए एक बार देखते हैं। बाई, हायर, नियर मी, प्राइस या कॉस्ट, डिस्काउंट, ऑफर, बेस्ट, उसके साथ में आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज या कंपैरिजन। फिर आगे आता है रिव्यू। इन सब के साथ में अगर आप अपना कीवर्ड ऐड करते हैं तो वो बोफू कीवर्ड्स बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हायर SEO एक्सपर्ट्स इन दिल्ली, आईफोन 17 प्राइस इन इंडिया। हायर SEO एक्सपर्ट्स इन दिल्ली, इस कीवर्ड से बोफू कीवर्ड कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि सर्च करने वाला ये यूजर SEO एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहता है। कोई यूजर आईफोन 17 की प्राइस देख रहा है तो मतलब उसने मन बना लिया है, वो आईफोन 17 परचेज करना चाहता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आईफोन 17 सितंबर 9 को लॉन्च होगा। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर। अब दूसरा तरीका है बोफू कीवर्ड ढूंढने का। आप ढूंढ सकते हैं पीपुल ऑल्सो आस्क से या गूगल ऑटो कंप्लीट से। आपको क्या करना है, आपको गूगल सर्च पे जाना है, वहाँ पे आपका जो भी कीवर्ड्स है वो आपको टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा SEO सर्विसेज, उसके बाद में मैं ऑटो कंप्लीट को छोड़ दूंगा। तो उसके बाद में मैं देखूंगा नियर मी, जयपुर, दिल्ली, इस तरीके से जो आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हाई इंटेंट वाले बोफू कीवर्ड्स हैं जिनसे लीड्स या कन्वर्जन मेरे को मिल सकती है, मैं उसको यूज में ले सकता हूँ। इसके साथ ही आप थोड़ा सा सर्च पेज में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो वहाँ पे पीपल ऑल्सो आस्क का भी आपको एक सेगमेंट मिलेगा, उससे भी आप बोफू कीवर्ड निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कॉम्पिटिटर रिसर्च। आप अपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, AHREF और SEM रश जैसे टूल्स का यूज कर सकते हैं। AHREF के अंदर आपको कीवर्ड्स का इंटेंट भी पता लगता है कि ये आपका कीवर्ड किस इंटेंट का है, इंफॉर्मेशनल है, कन्वर्जेशनल है, तो उससे आप कीवर्ड्स ले सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर उनको ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आता है हमारा अगला पॉइंट GMB इनसाइट्स का। अब GMB इनसाइट से आप क्या कर सकते हैं, GMB इनसाइट्स के जो भी कीवर्ड्स होते हैं यूजर वो बोफू टाइप के कीवर्ड होते हैं, जैसे नियर मी, होलसेल
डीलर, नियर मी के जितने भी कीवर्ड्स होंगे या सर्विसेज के ढूंढने वाले जितने भी कीवर्ड होंगे वो सारे बोफो होंगे। तो आप अपने जीएमबी इनसाइट्स को देख के वहाँ से भी कीवर्ड्स ले सकते हैं। और जीएमबी इनसाइट के साथ में पेड एड्स, अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर गूगल एड्स रन कर रहा है तो उसके कीवर्ड्स भी आप कॉपी कर सकते हैं, या यूँ कहिए एज इट इज़ यूज ले सकते हैं, क्योंकि गूगल एड्स हमेशा कन्वर्जन को ध्यान में रखते हुए चलाए जाते हैं और उसके अंदर जो भी कीवर्ड टारगेट किए जाएंगे वो बोफो किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर एसईओ कंपनी है, अगर वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड चला रही है तो वो कभी भी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एड नहीं चलाएगी, वो हमेशा चलाएगी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, नियर मी, हायर एसईओ एक्सपर्ट्स, इस टाइप की जो कीवर्ड्स होंगी, जो इंटेंट वाले, जो बायर इंटेंट कीवर्ड है, उन्हीं के ऊपर वो एड रन करेगी। तो आप इन कीवर्ड्स को भी गूगल एड्स से ले सकते हैं। अब हमारा अगला पार्ट आता है, हमने पता लगा लिया कि बोफो कीवर्ड्स होते क्या है, बोफो कीवर्ड्स को ढूंढते कैसे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बोफो कीवर्ड्स को आप यूज में कैसे लेंगे। तो इसको यूज में लेने के डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका है लैंडिंग पेज या सर्विस पेज के अंदर बोफो कीवर्ड्स को ऐड करना। अब आपने कोई भी अपना लैंडिंग पेज या सर्विस पेज बना रखा है या प्रोडक्ट पेज बना रखा है, तो इसके अंदर आपको बोफो कीवर्ड का यूज करना है। अब वो कैसे कर सकते हैं आप यूज? फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि आप एक प्लम्बर है, तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए? एक नया लैंडिंग पेज बनाएंगे, इमरजेंसी प्लम्बर नियर मी। अगर आप एक सास टूल बेस्ड कंपनी है, तो आप एक नया पेज बनाएंगे, बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स फॉर स्टार्टअप। इसके लिए आप एक कंपेरिजन पेज बना लेंगे। जो सास टूल बेस्ड कंपनी है, आपने जो भी एक नया पेज बनाया है उसके अंदर आप डिफरेंट सास बेस्ड टूल्स है उन सबको लिस्ट करेंगे। तो यूज़र का जो इंटेंट होगा वो उनको परचेज करने का होगा, उनको अंडरस्टैंड करने का होगा, या उन सर्विसेज को यूज़ करने का होगा। दूसरा तरीका है ब्लॉग्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करने का। आप कैसे कर सकते हैं बोफो कीवर्ड्स को? जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कंप्यूटर होलसेलर की, आपके पास में एक कंपनी है और वहाँ पे आप लैपटॉप्स वगैरह सेल करते हैं, तो आप एक ब्लॉग लिख सकते हैं, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 60,000। अब वहाँ पे आप सारे लैपटॉप लिस्ट कर सकते हैं, गेमिंग लैपटॉप्स जो 60,000 के अंडर अंडर प्राइस सेगमेंट के अंदर फॉल करते हैं और जिनकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो यूज़र इस टाइप की कीवर्ड सर्च करेगा, वो आपके ब्लॉग पे आएगा और लिस्ट में से देख के कोई ना कोई लैपटॉप परचेज करेगा। वहाँ पे आप अपना सीटीए दे सकते हैं या अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। तीसरा तरीका है गूगल एड्स कैंपेन का। ये पेड मार्केटिंग टिप्स है। अगर आप पेड मार्केटिंग चलाते हैं तो आपको हमेशा बोफो कीवर्ड ही यूज में लेना चाहिए। आप गूगल एड्स कैंपेन के अंदर बोफो कीवर्ड हाई इंटेंट और हाई कन्वर्जन के लिए यूज में ले सकते हैं। चौथा तरीका है प्रोडक्ट रिव्यूज और केस स्टडीज के ऊपर। आप अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज के अंदर भी बोफो कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं, या यूँ कहिए कि अगर आप कोई केस स्टडीज पब्लिश करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हाउ ओवर एसईओ एजेंसी इंक्रीज कन्वर्जन बाई 200% फॉर प्लम्बर्स। तो इसके अंदर आप साथ में पाइपलाइन यूज करके बेस्ट प्लम्बर एसईओ एजेंसी भी यूज में ले सकते हैं। ये केस स्टडीज के अंदर आप सीधा सीधा बता रहे हैं कि आपने किसी प्लम्बर कंपनी का 200% तक ट्रैफिक इंक्रीज किया है और साथ में आप अपनी सर्विसेज को भी यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। अब चलिए हम एक बार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तीनों टाइप के कीवर्ड्स का, टोफू, मोफू और बोफू का। तो टोफू कीवर्ड क्या है, लैपटॉप क्या है? अगर आप एक होलसेलर बिजनेस को हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो टोफू कीवर्ड क्या होगा, लैपटॉप क्या है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। मोफू का एग्जांपल होगा बेस्ट लैपटॉप ब्रांड्स इन इंडिया। आप बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन से लैपटॉप ब्रांड्स चलते हैं, जैसे HP, लिनोवा, एप्पल, ये आप यहाँ पे कंपेयर करके बता देंगे। फिर आते हैं बोफू कीवर्ड के अंदर, यहाँ पे बाई HP लैपटॉप होलसेल इन जयपुर या बेस्ट HP लैपटॉप डील्स नियर मी। अब इस कीवर्ड के अंदर बोफो के अंदर आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने यूजर को बताया लैपटॉप क्या होते हैं, फिर आपने उसको डिफरेंट लैपटॉप ब्रांड्स के बारे में बताया। लेकिन जब बात बोफो कीवर्ड्स की आई तो आपने उसको डायरेक्टली बताया कि आपको HP का लैपटॉप के बारे में यहाँ बात हो रही है, HP के लैपटॉप को बाई करने के बारे में बात हो रही है, और नियर में कोई बेस्ट डील चल रही है तो उसके बारे में बात हो रही है। तो ये बोफो का एकदम सटीक और सही एग्जाम्पल होता है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई प्रोडक्ट बेस्ड
या सर्विस बेस्ड कंपनी है और अपने लिए एसईओ कर रहे हैं और आपको अभी तक पता नहीं लग पाया है कि आपके पास में ट्रैफिक तो आ रहा है बहुत सारा, लेकिन जो ट्रैफिक है वो लीड्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आपको सेल्स नहीं आ रही है। तो आपको कीवर्ड फनल के बारे में समझना होगा और अपनी प्रोडक्ट सर्विस पेज के ऊपर बोफू कीवर्ड का यूज़ भी लेना होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आप टोफू और मोफू कीवर्ड के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम डिटेल में एक अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।